हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैंने तुम्हें दो क्वेश्चन दिए थे क्लास 10 पीवाईक्यू के, ये बेसिकली पीवाईक्यू 2024 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है? ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। वन बाय वन जरा क्वेश्चन को करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं, क्योंकि कल भी मैंने क्वेश्चन दिया था, उसको थोड़े से बेसिक्स मैंने बताए थे, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास देके रखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट। हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट्स देके रखे हुए हैं। हमारे पास पहला पॉइंट ए क्या देके रखा हुआ है 3, -5 एंड हमारे पास बी पॉइंट क्या देके रखा हुआ है x, -5, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देके रखा हुआ वो कितना देके रखा हुआ 15 यूनिट, सही है। देन द वैल्यू ऑफ x आर, तो मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सीधा सा हमारे पास ये दे के रखा हूँ कि ए बी का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना दे के रखा हूँ, तो ये दे के रखा हमारे पास 15 यूनिट। और जब मैं यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास रूट, हम x2 माइनस में x1 करेंगे, यानी कितना आ गया मेरे पास x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, सही है। प्लस यहाँ पर जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा -5, और यहाँ पे देखो -5 दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं माइनस करूंगा पहले फॉर्मूले वाला, एंड फिर -5 का क्या आ जाएगा मेरे पास +5, एंड इसका क्या आ गया मेरे पास होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस की वैल्यू देके रखी है, कितनी देके रखी हुई है 15। जब मैं ये रूट की वैल्यू को उधर भेजूंगा तो क्या ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा? जी हाँ। और यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान देना है ना, ये -5 +5 कितना आ गया मेरे पास 0, 0 का स्क्वायर कितना आ गया 0, एंड ये जो रूट उधर जाएगा तो कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 15 का स्क्वायर, एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 225। यहाँ पर क्या कर दिया x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं जरा। जब मैं यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर देकर रखा हूँ तो स्क्वायर को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो ये हो गया मेरे पास x माइनस में 3 इक्वल्स टू रूट 225, और x माइनस में 3 इक्वल्स टू, जब भी स्क्वायर उधर जाता है रूट लगता है तो इसके आगे क्या आता है हमारे पास प्लस और माइनस। तो क्या मेरा आंसर यहाँ पे प्लस और -15 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो मेरे पास x माइनस में 3 की वैल्यू 15 हो गई, x इक्वल्स टू कितना आ गया 15, -3 उधर गया तो क्या आ गया मेरे पास +3, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 18, सही बात है। आगे चलते इधर, x माइनस में 3 इक्वल्स टू इधर कितना आ गया मेरे पास -15, और -3 जब उधर गया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -15, -3 उधर गया तो क्या आ गया मेरे पास +3, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये आ गया मेरे पास -12, यानी कि दोनों के दोनों हमारे पास आंसर होंगे। और ऐसा आंसर हमें कहाँ दिख रहा है जरा मुझे बताओ, ठीक है। तो ये आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया ये 18 एंड -12, तो 18 एंड -12 मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया इसका सही आंसर। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, क्या हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट दे के रखा था, a x1, y1, एंड हमारे पास b पॉइंट दे के रखा हुआ था x2, y2, करेक्ट, सही। यहाँ पर बीच में हमारे पास एक p पॉइंट है x, y, डन। तो अगर मुझे ये p पॉइंट x, y कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रेशियो हमारे पास दे के रखता है। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ m:n रेशियो, तो जब मैं इसका रेशियो लिखूंगा तो हम m का मल्टीप्लाई x2 से करते हैं तो कितना आ गया मेरे पास mx2, प्लस n का मल्टीप्लाई x1 तो कितना आ गया मेरे पास nx1, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया m प्लस में n, कॉमा। जब मैं वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास my2, सही है, ध्यान देना ये my2। आगे चलते हैं, प्लस ny1, यानी इधर कितना आ गया मेरे पास ny1 अपॉन में नीचे कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास m प्लस में n, ये क्लोज हो डन। ये था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब जरा सोचो कि अगर इसे सेक्शन फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूं और मैं क्या बोलूं कि ए पॉइंट तो मेरे पास x1, y1 दे के ही रखा हुआ है, ये बी पॉइंट मेरे पास x2, y2 दे के रखा हुआ है, ध्यान रखना है ना क्या बता रहा हूँ, ये अलग सा पॉइंट बता रहा हूँ जो अभी आगे काम आएगा। देखो, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जो P पॉइंट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट का मतलब क्या, कि इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों की दोनों क्या है मेरे पास बराबर है। तो क्या ये m:n देख के रखा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1:1। थोड़ा सोचो मैं क्या बोलूं, समझ में। जैसे मैंने यहाँ पे 1:1 किया तो m और n की जगह, हर जगह ये जो ऊपर सेक्शन फॉर्मूला है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो अगर मुझे ये p पॉइंट x, y निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान समझो।
जब मैं 1 और 1 पुट करूंगा तो x2 प्लस x1 बन जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं x1 प्लस में x2 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास 2 कॉमा। यहाँ पर जब मैं 1 और 1 और इधर भी 1 और 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में नीचे कितना आ गया मेरे पास 2। इसको हम बोलते हैं, जरा मुझे बताओ क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास P मिड पॉइंट देके रखा हुआ तो ये सेक्शन फॉर्मूला इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना और उसको 2 से डिवाइड कर देना। इसकी को जरा इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में लिख लो अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोल के रखा हो, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे के रखा हो। देखो AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बनाया, ये हो गया मेरे पास A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब जरा मुझे बताओ A पॉइंट क्या देके रखा हो, तो A पॉइंट देके रखा हो 5, -6, B पॉइंट क्या देके रखा हुआ है 6, 4 एंड C पॉइंट क्या देके रखा हुआ है 0, 0। सही बात है। अब उन्होंने बोल के रखा कि लेंथ ऑफ AD मुझे कैलकुलेट करनी है। अब पहले बताओ मीडियन क्या होता है, मीडियन समझना जरा जरूरी। जब अगर हम बोलते हैं मीडियन क्या होता है तो A से लेके D तक कोई सा भी एक वर्टेक्स अगर चूज कर रहे हैं एंड उसके सामने वाले जो साइड दे के रखा उसके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं मीडियन। यानी कि जो हमारे पास D है ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? BC का मिड पॉइंट। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि D वाला पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, D वाला पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं? यानी ये क्या आ जाएगा 6 प्लस में 0 अपॉन में 2 कॉमा इधर कितना आ जाएगा 4 प्लस में 0 अपॉन में 2। अभी समझा के आ रहा हूँ, मिड पॉइंट है D। तो इधर कितना आ गया 3 और इधर कितना आ गया मेरे पास 2। सही है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या आ गया 3, 2। अब उन्होंने हमें बोल के रखा हुआ है, क्या बोल के रखा कि मुझे कैलकुलेट करना है ये AD का, ये AD दिख रहा है तुम्हें, ये AD मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ये AD कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये AD का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास रूट x2 माइनस में x1 यानी कि 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 यानी कि 2 माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया मेरे पास रूट 3 माइनस 5 कितना हो गया -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस 2 प्लस 6 कितना आ गया मेरे पास 8, 8 का स्क्वायर करूंगा कितना आ गया मेरे पास, चलो मुझे बताओ 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा √68। क्या दिख रहा है क्या तुम्हें ऑप्शन में? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया है तो तुम्हें लाइक करना है, समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछना है और मुझे बताना है क्या तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है क्या। और मैं नेक्स्ट वीक से मैं चैप्टर वाइज PYQ लेके आने वाला हूँ ताकि हम एक चैप्टर को चैप्टर वाइज अच्छे से कर सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको बोलो कि भाई उसको सब्सक्राइब करें और PYQ की सीरीज के अंदर ऐड हो जाए। पढ़ाई तो तुम लोग कर ही रहे हो हर जगह, लेकिन जब तक तुम PYQ की प्रैक्टिस नहीं करोगे है ना, स्कोर बूस्टअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बेहतर है हम जल्दी जल्दी PYQ के भी क्वेश्चंस करें और अपने स्कोर को बूस्टअप करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।